बद्री विशाल यानी कि हमारे देश भारत के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बद्री विशाल को हम बैकुंठ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन लाइफ में एक बार जरूर करने चाहिए। और आप जो है नॉर्मली ऋषिकेश से हरिद्वार से बाई बस से डायरेक्ट जो है धाम में भी पहुंच सकते हैं और पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों से होते हुए आप भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग है ना मेरा, हम लोग बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब हम निकल लेते हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए। और बद्रीनाथ धाम के लिए अभी जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी है मैंने नंदप्रयाग से। तो नंदप्रयाग में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता हमारा, यानी कि अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है संगम का। आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग अभी 6:30 बजे के करीब देख सकते हैं। और मेरे साथ जो है भाई लोग भी आए हुए हैं, ये भी जो है रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नरसिंह देवता के मंदिर में। कहते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले ही आप लोगों को नरसिंह देवता के यहाँ पे दर्शन करने पड़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो है हम लोग पहुंच चुके थे भगवान नरसिंह देवता के मंदिर में, जो कि आपका जोशीमठ में पड़ता है मंदिर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने सभी ने प्रसाद लेके हम लोग निकल चुके थे मंदिर की तरफ। बाकी आपकी जो भगवान बद्री विशाल की यात्रा है वो यहीं नरसिंह देवता के मंदिर से शुरू होती है। बाकी सामने ही आप लोग मंदिर को देख सकते हैं, साथ ही साथ सामने की पहाड़ी पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ये सुबह हल्की धूप के साथ। और इसी के साथ आप मंदिर का भी निर्माण देख सकते हैं, जो कि नए तरीके से हुआ है। काफ़ी जो है श्रद्धालु हमारे भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ जो है लगी हुई है। और यहीं पे देखिए, यहीं पे हमारे जो भगवान बद्री विशाल की जो शीतकालीन डोली रहती है यहाँ पे, यानी कि भगवान बद्री विशाल के जो है 6 महीने दर्शन आप लोग यहीं पर कर सकते हैं। और भगवान नरसिंह जी के दर्शन के बाद ही आप लोगों को यहीं पे एक छोटा सा संग्रहालय टाइप का मिलेगा, जहां आपको हमारे पुराने ज़माने के देवी देवताओं के साक्ष्य देखने के लिए मिलेंगे। तो वो जब आप लोग यहां खुद आओगे तो आप लोग यहां देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। भगवान बद्री विशाल 6 महीने विराजमान रहते हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर में आपको काफ़ी प्राचीन जो है मूर्तियां देखने के लिए मिलेगी हमारी। और यहीं पे जो है आप लोग जब आओगे तो तरह तरह के आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी प्यारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा नरसिंह देवता जी का मंदिर में आरती के टाइम आप लोगों को इसी तरह से घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी। और सामने ही देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये जोशीमठ का। और यहीं पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे देवी देवता आते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे जो जलधारा है हमारी, इसी जलधारा से उन्हें यहाँ पे स्नान कराया जाता है। तो फाइनली दोस्तों जो है जोशीमठ में नरसिंह देवता के दर्शन के बाद अब निकल चुके थे हम लोग भगवान बद्री विशाल के धाम के लिए, जहां रास्ते में आप लोगों को पंचबद्री भी बीच बीच में नजर आएंगे। बाकी रोड आप लोग देख सकते हैं, रास्ते में आप लोगों को इसी तरह से पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। बाकी रोड जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी आप लोगों को, जगह जगह पे लैंडस्लाइड ज़रूर रहता है। और अब फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं भगवान बद्री विशाल के धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर। बाकी सामने आप लोग देखिए, इसी तरह से धाम के दोनों तरफ आप लोगों को नर और नारायण जो हमारे पर्वत हैं उन्हीं के दर्शन पहले होते हैं यहाँ पे। बाकी फाइनली जो है अब मैंने बाइक अपनी पार्किंग में लगाने के बाद हम दोस्त लोग सारे निकल रहे थे धाम की तरफ। दिन के समय दोस्तों धूप के साथ साथ आप लोग देखिए जो काफ़ी यात्री हमारे धाम की तरफ निकल रहे हैं सारे।
और यहाँ पहुँचते ही आप लोगों को नारायण की नगरी के कुछ इस तरह से दर्शन होते हैं। बाकी इसके साथ साथ देखिए आप लोग, काफ़ी लोग जो हमारे श्रद्धालु जो हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके लौट रहे हैं यहाँ पे। और धाम में जो है आप लोगों को इसी तरह से यहाँ पे भीड़ मिलती है 6 महीने, क्योंकि धाम में जो है ट्रैकिंग का बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो है गाड़ी से ही उतर के 300 मीटर की दूरी पर ही जो है मंदिर। बाकी जैसे ही आप लोग धाम में पहुंचते हैं तो अलकनंदा नदी के साथ साथ सामने आप लोग भगवान बद्री विशाल का ये प्यारा सा भव्य मंदिर देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम में, जो कि हमारा उत्तराखंड का चौथा धाम है। और इसी के साथ मेरे भी कंप्लीट हो चुके हैं 4 धाम। 3 धाम में जो है भाई भी मेरे साथ रहा है। और अभी जो है हम केदारनाथ धाम से ही दर्शन करके सीधा निकले थे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो जैसे ही आप लोग धाम में पहुंचते हैं तो यहीं पे आप लोगों को तप्त कुंड में स्नान के बाद फिर निकलना पड़ता है मंदिर में दर्शन के लिए। तो देखिए काफ़ी श्रद्धालु हमारे दर्शन करके लौट रहे हैं। हम लोग जो है स्नान करके अब निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर में भीड़ देखिए आप लोग। मंदिर के चारों तरफ नज़ारा जो है कुछ इस तरह से आप लोगों को नज़र आएगा। और सामने की खूबसूरत पहाड़ियों के साथ साथ देखिए कितनी भीड़ जो है अभी यहाँ पे दर्शन के लिए लोगों की लगी हुई है। और सामने ही हमारा ये नर पर्वत है और मंदिर की तरफ जो है नारायण पर्वत है। साथ ही साथ देखिए जो रावल जी रहते हैं हमारे भगवान बद्री विशाल के यहाँ पे पूजा पाठ के लिए। और मंदिर में जो है दर्शन के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। इसी के साथ साथ देखिए आप लोग काफ़ी श्रद्धालु जो है मंदिर के इस प्रांगण में इस टाइम मौजूद मिलेंगे आप लोगों को। और मंदिर में ही जो है आपको भगवान विष्णु जी की जो है शालिग्राम शिला से बनी हुई मूर्ति के यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ भगवान नारायण का ये धाम भगवान बद्री विशाल चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ 6 महीने में ही काफ़ी तीर्थ यात्री हमारे दर्शन के लिए दूर दराज से पहुँचते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे थे यहाँ से माणा गांव की ओर। बाकी अभी भी आप लोग दिन के समय देखिए काफ़ी जो है लंबी लाइनें श्रद्धालु की जो है लगी हुई है, लगभग 800 मीटर दूरी पे। और मंदिर के जो मुख्य द्वार में कुछ इस तरह से क्राउड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइम जो है मंदिर के आसपास बर्फबारी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है धाम से जो है चारों तरफ नज़र लगाने से काफ़ी खूबसूरत जो है नज़ारे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनली जो है भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं। और हम निकल रहे हैं सीधा माणा गांव की तरफ। तो बद्रीनाथ धाम के बाद ही सबसे प्यारी लोकेशन आपकी आती है माणा गांव, जो कि हमारे बद्रीनाथ धाम से अभी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ भी आप लोगों को घूमने के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है। और हमारे जो भारत का ये पहला गांव है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो दोस्तों धाम में दर्शन के बाद आप लोग निकल जाइए माणा गांव की तरफ, जो कि हमारे भारत का सबसे पहला गांव भी है। और इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे सरस्वती नदी के दर्शन के साथ साथ वसुधरा वाटरफॉल जो है हमारा, वो भी आप लोगों को यहीं पे मिलेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट मेरी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। माणा गांव भी जो है अपने आप में काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है। सामने आप बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का प्रथम गांव।